फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 11 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल की बात करेंगे, जानेंगे इन 7 दिनों में कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी। साथ ही आज की भी बात करने वाले हैं, मॉडल ने कहां अपडेट किया है, 10 अप्रैल को कहां कहां बारिश हमें दिखाई देने वाली है। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले प्रेशर की बात कर लेते हैं, कहां कितना प्रेशर बना हुआ है। यहां पर एक उत्तरी क्षेत्रों में सर्कल बना हुआ है जहां पर 1006 हेक्टोपास्कल का प्रेशर बना हुआ है। तो ये जो पंजाब का रीजन है ये हमें पूरा कवर होता हुआ दिखाई दे रहा है, और राजस्थान का जो उत्तरी रीजन है जहां पर एक छोटा सा सर्कल हमें दिखाई दे रहा है, यहां पर भी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हालांकि 1006 हेक्टोपास्कल का प्रेशर तो यहां मध्य रीजन पर भी बना हुआ है, तो मध्य में बारिश हमें क्यों दिखाई नहीं देगी, देखिए उसका रीजन ये है कि यहां तक मॉइस्चर नहीं पहुंच पाएगा। हालांकि जो WD आया हुआ है ये कमजोर WD है, इसलिए जो मॉइस्चर है वो उत्तरी क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। इसलिए यहां पर जो सर्कल बना हुआ है, इस सर्कल के अंदर बारिश हमें दिखाई देगी। 1008 हेक्टोपास्कल के प्रेशर की बात करें तो ये जो पश्चिमी क्षेत्र है यहां पर 1008 हेक्टोपास्कल का प्रेशर बना हुआ है, यहां पर बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। देखिए 1004 हेक्टोपास्कल की बात करें तो जो पूर्वी क्षेत्र है यहां पर अगर मॉइस्चर ज्यादा पहुंचता है तो ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी, मॉइस्चर कम पहुंचता है तो थोड़ी सी कम बारिश हमें दिखाई देगी। इसीलिए 1004 हेक्टोपास्कल का प्रेशर हमें उत्तर प्रदेश पे भी दिखाई दे रहा है, और ये जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, बिहार का क्षेत्र है, यहां पर भी दिखाई दे रहा है। लेकिन बारिश हमें यहां दिखाई इसीलिए नहीं दे रही है क्योंकि यहां पर भी मॉइस्चर थोड़ा सा कम पहुंच रहा है। लेकिन जो पूर्वी क्षेत्र है, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में मॉइस्चर थोड़ा सा ठीक ठाक पहुंच रहा है, तो यहां ठीक ठाक बारिश हमें देखने को मिलेगी। देखिए यहां पर भी 1006 हेक्टोपास्कल का प्रेशर बना हुआ है जो कि दक्षिणी पूर्वी रीजन है। तो जो कोस्टल रीजन है यहां पर भी संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं क्योंकि यहां पर बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि मध्य क्षेत्रों में कोई भी एक्टिव सिस्टम अभी यहां मौजूद नहीं है जिसके कारण यहां मॉइस्चर पहुंच सके। अब बात कर लेते हैं 7 दिनों के वेदर की, कहां कहां बारिश हमें दिखाई देने वाली है। देखिए ये जो मानचित्र आप देख रहे हैं ये 10 अप्रैल आज का मानचित्र है। मॉडल ने कहां अपडेट किया है, राजस्थान एडजॉइनिंग पाकिस्तान बॉर्डर पर एक सर्कुलेशन में दिखाई दे रहा है, ये काफी कमजोर सर्कुलेशन है। और WD की बात करें, WD थोड़ा सा दूर बना हुआ है, आज रात तक ये पहाड़ों पर पहुंचता हुआ दिखाई देगा, तब इंपैक्ट हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बारिश हमें आज रात के बाद दिखाई देने वाली है, आज मिडनाइट में बारिश हमें दिखाई देगी और कल भी हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। इस तरीके से ये बारिश दिखाई देगी। आज दिन में बारिश के संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि जो पंजाब का क्षेत्र रहेगा, अमृतसर, फिरोजपुर, फजिल्का, फरीदकोट से लेके तरन तारण, कपूरथला, बरनाला, मोगा, जलंधर, लुधियाना से लेके पटियाला, चंडीगढ़, शहीद भगत सिंह नगर, होशियारपुर से लेके पठानकोट, और ये जो गुरदासपुर का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे। कहीं बूंदाबांदी, कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई देगी, विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। बादल हमें दक्षिणी क्षेत्रों पर भी दिखाई देने वाले हैं। हालांकि हरियाणा के क्षेत्रों की बात करें, देखिए बादल यहां पर बहुत ही हल्के पहुंचते हुए दिखाई देंगे। जो मध्य रीजन रहेगा, करनाल, कैथल, जींद और पानीपत के आसपास का, इन सभी क्षेत्रों में बादल में दिखाई देंगे। कहीं बूंदें गिर सकती हैं, यहां पर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। विशेष संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में भी जो उत्तरी क्षेत्र है यहां पर भी हमें हल्के बादल दिखाई दे सकते हैं और बूंदाबांदी दिखाई दे सकती है। हालांकि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का उत्तरी रीजन रहेगा, सहारनपुर और ये जो मुजफ्फरनगर के आसपास का, यहां पर भी हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। लेकिन ऐसा हमें कल सुबह दिखाई दे सकता है या आज रात को मिडनाइट में दिखाई दे सकता है। इस तरीके का परिदृश्य यहां दिखाई देगा। तेज हवाएं चलेंगी यहां पर। दिल्ली NCR की बात करें, ये हमें क्लियर ही दिखाई देने वाला है। हालांकि बहुत ही हल्के बादलों के टुकड़े पहुंच सकते हैं, बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। राजस्थान की बात करें, देखिए अभी से ही छिटपुट स्थानों पर बहुत ही हल्के बादल पहुंचने स्टार्ट हो चुके हैं राजस्थान के क्षेत्रों में। लेकिन यहां पर ये जो मध्य रीजन रहेगा, विशेष संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां पर जरूर हमें थोड़ी बहुत बारिश देखने को मिल सकती है। ये जो श्रीगंगानगर से लेके हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ का रीजन रहेगा, यहां आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में भी बादल पहुंच सकते हैं, बूंदाबांदी दे सकते हैं, ऐसे संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। बाकी ज्यादातर रीजन यहाँ क्लियर दिखाई देने वाला है। गुजरात की बात करें, गुजरात हमें क्लियर दिखाई देगा, मध्य प्रदेश क्लियर दिखाई देगा, महाराष्ट्र से लेके उत्तर प्रदेश की बात करें ये भी हमें क्लियर दिखाई देगा। बिहार का जो पूर्वी क्षेत्र रहेगा, देखिए यहां पर भी बहुत ही हल्के बादलों के टुकड़े पहुंचेंगे, लेकिन बारिश के संकेत दिखाई नहीं दे रहे। सिक्किम का हाल देखें, हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। मेघालय के क्षेत्रों में हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड की बात करें, हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। असम के क्षेत्रों में बूंदाबांदी और कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई देगी।
मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, ये हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंच सकते हैं, बूंदे गिरा सकते हैं। पश्चिम बंगाल का जो दक्षिणी रीजन रहेगा, स्पॉटेड क्लाउड्स रहेंगे, कहीं बूंदाबांदी हमें दिखाई देने वाली है। और ये जो उड़ीसा का उत्तरी रीजन रहेगा, यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर कटक, भद्रक, बालासोर, भुवनेश्वर, पुरी के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। कहीं बूंदाबांदी और कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हालांकि जो आंध्र प्रदेश का उत्तरी मध्य रीजन रहेगा, यहां पर भी श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, अमरावती और विजयवाड़ा के आसपास का क्षेत्र रहेगा, हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। झारखंड हमें लगभग क्लियर दिखाई देने वाला है। छत्तीसगढ़ भी क्लियर हमें दिखाई देगा। कर्नाटका का हाल देखें क्लियर रहेगा। केरला की बात करें, कन्नूर, कोझिकोड, कोची, तिरुवनंतपुरम, मलप्पुरम, वायनाड, एर्नाकुलम, इडुक्की, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। और तमिलनाडु के क्षेत्रों की बात करें, जो पश्चिमी क्षेत्र रहेगा, यहां पर कहीं बूंदे गिरती हुई हमें दिखाई देंगी। बाकी जो कोस्टल रीजन रहेगा, यहां पर हमें विशेष संकेत तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि केरला के क्षेत्रों में ही इंपैक्ट हमें थोड़ा सा ठीक ठाक दिखाई देने वाला है। लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर की बात करें, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। मिडनाइट के बाद में हमें बारिश ये दिखाई देने वाली है। धीरे धीरे ये बारिश हमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तक बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 11 तारीख की बात करें, पहाड़ों पर हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। और जो पूर्वी रीजन है, यहां पर भी हमें हल्का ही इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। दक्षिण में भी हल्की ही बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मध्य रीजन क्लियर दिखाई देगा। 12 तारीख की बात करें, पहाड़ों पर और पूर्वी रीजन में हल्की ही बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिण में भी कहीं कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं। 13 तारीख की बात करें, लगभग एरिया क्लियर दिखाई दे रहा है। पूर्वी रीजन, दक्षिणी रीजन, उत्तरी रीजन, स्पॉटेड क्लाउड्स कहीं कहीं हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। 14 तारीख की बात करें, विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी रीजन में यहां हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। हालांकि ये जो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा का रीजन है, यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। हालांकि ये जो असम मेघालय का क्षेत्र है, यहां पर लगातार हमें हल्की तो कहीं कहीं मध्यम बारिश दिखाई दे रही है। पश्चिमी क्षेत्र क्लियर दिखाई दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। 15 तारीख की बात करें, बारिश हमें एज इट इज दिखाई दे रही है। मध्य रीजन क्लियर रहेगा। 16 तारीख की बात करें, देखिए पहाड़ों पर एक और WD की दस्तक हमें दिखाई दे रही है। राजस्थान एडजॉइनिंग पाकिस्तान बॉर्डर पर एक सर्कुलेशन हमें दिखाई दे रहा है। पंजाब, हरियाणा और ये जो राजस्थान का उत्तरी क्षेत्र है, यहां पर हमें कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। दक्षिणी पूर्वी रीजन में भी हल्की तो कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि ये जो पहाड़ी राज्य रहेंगे, यहां पर भी हमें लगातार बारिश दिखाई दे रही है। कभी हमें हल्की दिखाई देगी, कभी हमें मध्यम दर्जे की दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। 17 तारीख की बात करें, महाराष्ट्र से लेके कर्नाटका, तेलंगाना से लेके आंध्र प्रदेश, केरला, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। पहाड़ों पर भी हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है। पूर्वी क्षेत्रों में मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे रही है। हालांकि बिहार के क्षेत्रों में भी हल्का इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। मध्य रीजन जो रहेगा, ये हमें क्लियर दिखाई देगा। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसे रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।